बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करते हैं फंक्शन और मैपिंग के। फंक्शन या मैपिंग क्या होता है? ये बेसिकली एक चीज़ के ही दो नाम हैं, फंक्शन और मैपिंग। तो अच्छा, ये फंक्शन और मैपिंग की तरफ आने से पहले हम कोई दो सेट लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेट है हमारे पास, ए सेट है। ए सेट में एलिमेंट है हमारे पास ए, बी और सी। और इसके बाद एक सेट है हमारे पास बी सेट, और बी सेट में एलिमेंट हमारे पास है, चलिए 2 कर लें, कोई भी एनी एलिमेंट 2। अच्छा, अब इसका हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो क्या बनेंगे? ए 2, इसके बाद बी और 2, इसके बाद सी और 2, सी और 2। तो ये तीन कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उसमें ये तीन एलिमेंट बनेंगे, A2, B2 और C2। अच्छा, अब इनके हम जितने भी हमारे पास बनते हैं इनके रिलेशन, वो रिलेशन इनके हम लिखते हैं कि इसमें रिलेशन जो है वो कितने बनते हैं। अब रिलेशन जो है वो फाइंड करने का क्या फार्मूला है कि वो हम लिखते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n लिखेंगे तो n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 1 है, 2 है और 3। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? 3। और 2 की पावर 3 हम लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? 8। अच्छा, ये जो रिलेशन बनेंगे ये 8 बनेंगे। अच्छा, अब हम रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन R1 जो है वो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? वो हम एम्प्टी सेट, जिस तरह से हम छोटी क्लासेस में, मैंने पहले बताया है कि छोटी क्लासेस में जिस तरह से हम सब सेट लिखते थे, इस तरह से यहाँ हम रिलेशन जब लिखेंगे तो वही काम है और इसी तरह से लिखेंगे। उनमें जो है सब सेट लिखने के लिए हमारे पास सिंगल एलिमेंट होते थे, यहाँ पर जो है वो एलिमेंट नहीं बल्कि यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, सिर्फ फ़र्क इतना है। अच्छा, R2 जब हम लिखेंगे तो R2 में हमारे पास क्या आएगा? R2, R2 में हमारे पास A व 2। इस तरह से R3 जब हम लिखेंगे R3 तो वो आएगा B व 2। इसके बाद हम R4 लिखते हैं तो R4 जो है रिलेशन 4, वो क्या आएगा? C व 2, C व 2। ये हमारे 4 हो गए। 8 हमने बनाने हैं। इसके बाद हम लिखते हैं R5, R5। तो वो हमारे पास क्या आएंगे? ये सिंगल सिंगल तो अब सारे हो गए, अब हमने डबल करने हैं तो ये दोनों आएंगे इसमें, A2 और दूसरा एलिमेंट इसमें आएगा B2 का। अच्छा, इसके बाद R6 जब हम लिखेंगे तो इसमें फिर ये A के साथ ये आ जाएगा C2, A2 और C2। इसके बाद R7, R7 में क्या आएंगे? ये एंड वाले दोनों हम लिखेंगे B2 और C2। तो इस तरह से ये दो दो वाले ख़त्म हो गए। अब 3 वाला, तो 3 वाला ये एक ही है और ये लास्ट होगा 8वां रिलेशन, और 8वां रिलेशन ये हम लिखेंगे A2, इसके बाद है B2, इसके बाद है C2। तो ये सारे जो हैं ये हमारे इसके रिलेशन हैं ए क्रॉस बी के। अच्छा, जब इनको हम अब देखेंगे तो इनमें से कुछ रिलेशन, ये जो हमारे पास 8 रिलेशन हैं, इन रिलेशन में से कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जिनमें दो खूबियाँ होंगी, दो खूबियाँ होंगी। वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं? नंबर एक तो ये होगा कि उनकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर, वो किसके इक्वल होगी? जो हमारा सेट ए है इसके इक्वल होगी, उनकी डोमेन सेट ए के इक्वल होगी। और दूसरी खूबी जब इनमें हम देखेंगे तो इनकी जो इनमें उनकी दो खूबियाँ उनमें से होंगी। पहले ये कि उनकी डोमेन जो है वो ए के बराबर होगी, और फिर नो रेपिटेशन इन डोमेन, नो रेपिटेशन, रेपिटेशन इन डोमेन ऑफ
रिलेशन, उसी जो वही जो रिलेशन है ये कोई भी हो सकता है इन सब में से। तो अब कुछ ऐसे होंगे जिनमें ये दो खूबियाँ होंगी, और वहीं जो जिनमें ये दो खूबियाँ होंगी जिन रिलेशंस में, कि उनकी नंबर एक ये ज़हन में रखें कि उनकी डोमेन जो है वो उस रिलेशन की जो पहला सेट है। ए का मतलब ये हरगिज़ ये नहीं कि ए है वो ए बेशक बाद में लिखा हुआ हो, नहीं ऐसा नहीं है। कि ए का मतलब है कि पहला सेट, फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड की है इसमें जो पहले नंबर पर सेट होगा वो हमारा, हम उसको सपोज करते हैं कि वो ए सेट होगा। उसकी जो डोमेन है इनमें से ये जो 8 हैं, इनमें से 8 रिलेशन में से कुछ ऐसे हैं जिनकी डोमेन पहले सेट के इक्वल होगी और उनकी जो रेपिटेशन नहीं होगी, डोमेन में रेपिटेशन नहीं होगी, यानी उनकी डोमेन में एक नंबर जो है वो 2 दफ़ा नहीं आएगा। अच्छा, इनमें से देखते हैं तो कौन सा सेट ऐसा है जिसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है। पहली खूबी को हम देखते हैं तो इसकी डोमेन क्या है, ये तो वैसे खाली एम्प्टी सेट है। इसकी डोमेन ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, इसकी ए बी है, इसकी ए सी है और इसकी बी सी है। तो इसकी डोमेन क्या है, ए बी सी, ए बी सी। तो सिर्फ जो हमारा लास्ट है R8, उसमें ये दोनों खूबियाँ पाई जा रही हैं कि इसकी जो डोमेन है वो हमारा सेट ए के इक्वल है, डोमेन ऑफ R8 ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और इसके बाद जो दूसरी खूबी है, दूसरी खूबी क्या है कि इसमें डोमेन में रेपिटेशन भी नहीं है, ये भी ए है, ये बी है और ये सी है। तो इनमें रेपिटेशन नहीं है, हर ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट है। तो नो रेपिटेशन इन डोमेन, किसकी डोमेन में, R8 की। तो इस तरह से बेटा यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा R8 है, R8 बेसिकली हमारा एक फंक्शन है। क्या है ये, एक फंक्शन। तो इससे आपको अब अच्छी तरह से समझ आना चाहिए कि हमारे जो फंक्शन हैं, फंक्शन कहाँ से हम लेते हैं, वो जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन में से ही फंक्शन बनते हैं। लेकिन वो कौन से फंक्शन होते हैं, फंक्शन उन रिलेशन में से वो रिलेशन होते हैं जो कि जिनमें ये दो खूबियाँ होनी चाहिए कि उनकी जो डोमेन है वो पहले सेट के इक्वल हो और उनकी जो डोमेन है उनमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो जिनमें ये खूबियाँ होंगी उसको हम फंक्शन कहेंगे या उसको मैपिंग कहेंगे। तो यही हमारा ये फंक्शन और मैपिंग। अगर अब हम डेफिनेशन की तरफ आएँ तो डेफिनेशन, सपोज अ सेट ए एंड बी आर टू एंड नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो उनमें हमने ये एक ऐसा फंक्शन हम उनमें से मालूम करते हैं, उनके पहले जो है एक ऐसा रिलेशन एफ है, रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन है इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन, और इसको हम क्या कह रहे हैं, एफ। तो उनमें से एक रिलेशन एफ हम ऐसा लेंगे कि ए क्रॉस बी जब हम फाइंड करते हैं, ये क्रॉस बी हमने फाइंड किया, वो उनमें से होगा, वो जो एफ है किस में से होगा, ए क्रॉस बी में से ही एक रिलेशन होगा। क्या होगा कि उसकी डोमेन ए के बराबर होगी, वही चीज़ लिखी है कि डोमेन जो है वो ए के बराबर होगी। एवरी एक्स अपीयर्स इन ओनली वन इन ऑर्डर पेयर ऑफ एफ, एवरी एक्स ऑफ ए, कि उसका जो पहला एलिमेंट है उसमें किसी किस्म सिर्फ ओनली वन एंड वन, ऑर्डर पेयर में सिर्फ एक दफ़ा आएगा और वो पहला एलिमेंट जो है किसी दूसरी ऑर्डर पेयर में दोबारा नहीं आएगा। तो ये था इसको कॉन्सेप्ट के फंक्शन क्या है। फंक्शन हम क्या हुआ कि फंक्शन हमारा रिलेशन में से ही होता है और रिलेशन में से उस ऐसे रिलेशन जिनमें ये दो खूबियाँ पाई जाती हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे फंक्शन हैं वो रिलेशन होते हैं, क्योंकि ये फंक्शन रिलेशन से ही बनते हैं, रिलेशन के अंदर से ही बनते हैं। लेकिन हर रिलेशन के लिए लाजमी नहीं कि वो फंक्शन हो। जैसे दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, 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 दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये 7 जो है ये फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक जो है
ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, इसलिए हर फंक्शन जो है वो रिलेशन तो लाजमी होता है, लेकिन हर रिलेशन के लिए लाजमी नहीं कि वो फंक्शन हो। तो अब हम इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन क्या है, फंक्शन की टाइप्स जो है वो किस किस्म की होती हैं, कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। जी बेटा, पहले हम पढ़ते हैं कि इनटू फंक्शन, व्हाट इज इनटू फंक्शन। काइंड्स हम फंक्शन हम पढ़ रहे हैं और सबसे पहली जो टाइप है वो है इनटू फंक्शन। अब अगर हमारे पास दो सेट है, हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक है 0 1 2 0 1 2 3 और दूसरा सेट बी है, बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, इनको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब देखें तो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी हमने इनका फाइंड किया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी वो हम फाइंड करेंगे, तो उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे, इसमें ये 4 हैं और इसमें कितने, इसमें भी 4 है, 4 4 जार 16। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर, तो वो ऑर्डर पेयर हमारे पास तकरीबन 16, तकरीबन नहीं बल्कि 16 ही बनेंगे, 4 4 जार 16। अच्छा, इन ऑर्डर पेयर से जब हम इनके रिलेशन बनाएंगे, तो रिलेशन जब इनके बनाएंगे तो वो कितनी नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन तो वो रिलेशन 2 की पावर क्या हम लिखेंगे, n, 2 की पावर n, और 2 की पावर n जो है वो क्या आएगा 16। अब 2 को 16 मल्टीप्लाई करना है तो वो बेशुमार रिलेशन बन जाएंगे, बेशुमार रिलेशन बन जाएगी। अब इनमें से एक रिलेशन हम लेते हैं, वो रिलेशन हम लेते हैं इस तरह का कि वो रिलेशन किस तरह का हम लेते हैं, एक रिलेशन में से बनेगा जब हम इनमें से वो सिंगल सिंगल फिर डबल डबल फिर ट्रिपल ट्रिपल फिर 4 4 करके फिर 5 5 करके, तो उसमें से 5 5 के जब हम रिलेशन बनाएंगे 4 4 के, तो उनमें से एक ऐसा बनेगा रिलेशन जो इस तरह का होगा, यानी ये उन रिलेशन में से ये 2 की पावर 16 जितने भी बनते हैं, पता नहीं ये हज़ारों की तादाद में ऑलमोस्ट आ जाएंगे, तो ये जितने भी रिलेशन बनेंगे उनमें से ये एक रिलेशन हम लेते हैं, वो रिलेशन किस तरह का होगा, 0 1, इसके बाद 1 1 और इसके बाद है 2 3 और 3 2। तो ये उनमें से एक ये रिलेशन हमारा पास इस तरह है। अच्छा, पहले तो अब हम देखते हैं, क्योंकि बात हमारी हो रही है फंक्शन की, क्या ये रिलेशन जो है फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी हमने देखना है इसकी डोमेन, इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन इसकी क्या बन रही है, 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3। तो ये इसकी डोमेन है। दूसरी इसकी क्या फंक्शन की खूबी होनी चाहिए कि नो रेपिटेशन इन डोमेन, नो रेपिटेशन इन डोमेन ऑफ आर। तो क्या इसके जो रेपिटेशन तो नहीं हो रही, ये 0 है, ये 1, रेपिटेशन भी नहीं है, तो इससे पता चला इट इज़ अ फंक्शन। ये हमारे पास ये जो है ये रिलेशन जो है इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन की जो दोनों खूबियां हैं उन पर ये पूरा उतर रहा है, इसलिए ये वो जो 2 की पावर 16 जितने भी रिलेशन थे उनमें से और भी होंगे, लाजमी नहीं है सिर्फ एक ही है, जिस तरह हमने पहले किया तो वो एक ही आता, एक नहीं आता, वो तो हमारे पास सिर्फ 8 थे। ये बहुत ज़्यादा जब हज़ारों की तादाद में बनते हैं तो उनमें से एक से ज़्यादा आ जाते हैं, तो जब एक से ज़्यादा आते हैं तो उनमें से ये एक था जिसकी ये दोनों खूबियाँ पूरी हो गई, और ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अच्छा, अब इसमें देखें तो इसमें हमारा अब इन इस शक्ल में, जिस शक्ल में उन्होंने लिखा हुआ ये डायग्राम में, ये पहले हम इसमें लिखते हैं, ये हम दायरा बना लेते हैं और इस दायरे में हम सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए के लिखते हैं, 0 है 1 है 2 3, और इसके बाद ये हमारे पास सेट बी है, सेट बी में हम 1 2 3 4। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो हमने लिया था, ये जो रिलेशन, अब इट इज़ आल्सो रिलेशन एंड आल्सो फंक्शन, ये फंक्शन भी है। अब इसमें देखें तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर बने हुए हैं,
0 का किसके साथ ऑर्डर पेयर बना हुआ है, 1 के साथ। इसके बाद 1 का किसके साथ बना हुआ है, फिर 1 के साथ बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद 2 का किसके साथ बना हुआ है पेयर, 2 का पेयर बना हुआ है 3 के साथ। इसके बाद 3 का पेयर किसके साथ बना हुआ है, 2 के साथ। अच्छा, तो ये सारे पेयर बने हुए हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन होते हैं इसमें ये एलिमेंट्स होते हैं पहले के, जो इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, और ये इनके हम इमेज कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इमेजेस। तो इसमें 0 का भी इमेज है, एक 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज मौजूद है। लेकिन इस सेट में से एक इमेज जो है, एक एलिमेंट ऐसा बच जाता है जो कि यहाँ पर किसी भी प्री इमेज, इनको हम क्या कहते हैं, प्री इमेज, प्री इमेज का वो इमेज नहीं है। तो 4 जो है वो किसी भी एलिमेंट का यानी प्री इमेज का वो इमेज नहीं बन रहा, 3 बन रहे हैं। तो इस तरह से ये है तो एक फंक्शन, ये तो हमने बता दिया है कि ये एक फंक्शन है। लेकिन इसकी क्या खूबी है कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा आ गया है, इसकी जो सेट बी है उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कि हमारा सेट ए है, उसके जितने भी एलिमेंट है उनमें से किसी का भी इमेज नहीं बन रहा। तो इस तरह का जो सेट होगा उसको हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं उसको, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। पहले तो हमने इसको प्रूव करना है कि वो फंक्शन है। अब उसकी क्या खूबी होनी चाहिए कि उसमें, उस फंक्शन में जितने भी, उस फंक्शन में जितने भी हमारे पास इमेज बन रहे हैं उनमें से हमारा जो सेट बी होगा उसमें से एक एलिमेंट ऐसा बच जाएगा, सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा बच जाएगा जो कि एक किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहेगा। उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। यही डेफिनेशन भी अगर इसकी तरफ आए तो ये देखें तो ये भी यही है, फंक्शन एफ फंक्शन। अब हमारे पास एक फंक्शन है ए टू बी, ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया, इनटू फंक्शन एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए में कोई भी जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे बच जाते हैं जो कि एक इमेज, एक प्री इमेज से किसी भी उसके साथ इमेज नहीं बनते। रेंज ऑफ एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट होती है सेट बी का, सेट बी का एक प्रॉपर सबसेट होती है। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली इनटू फंक्शन। अब हम इसके दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं कि दूसरी टाइप जो है वो क्या है। जी बेटा, फंक्शन की दूसरी टाइप है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या है कि इसमें भी अगर हमारे पास कोई से दो सेट हैं, एक हमारे पास है ए सेट है, ए सेट को हम एक साथ लिखते हैं, ए सेट हमारे पास है 0 1 2 3, वहीं पीछे वाले 0 1 0 1 2 और 3। और इसके बाद बी सेट जो है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास है बी सेट। पीछे वाले तो नहीं है, बी जो है वो चेंज हो गया, ए वही है। ए है 0 1 2 3 और 0, ये है 0 1 2 3 और बी जो है 1 2 3 4 5। अब इनके भी जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो उसमें भला कितने एलिमेंट आएंगे, इसके कितने हैं, यानी ऑर्डर पेयर। एलिमेंट ए क्रॉस बी के एलिमेंट का मतलब यही होता है कि उसमें जो ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें है 4 और इसमें कितने हैं 5। तो 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनेंगे 20 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में 20 एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर बनेंगे। अच्छा, अब इनके हम जब रिलेशन बनाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी में जो रिलेशन की तादाद आएगी वो क्या होगी, 2 की पावर n। और 2 की पावर n जो है, n हमारे पास कितना है 20, तो वो हम 20 करेंगे तो वो इधर हमारे पास इसकी तादाद। अच्छा, इनमें से अब हम एक रिलेशन, इनमें से ये जो हमारे टोटल बनेंगे, अब ये 2 की पावर जो है 20 ये हम करेंगे, ये बेशुमार जो है वो बन जाते हैं हज़ारों की तादाद में। तो इनमें से एक हमारे पास अगर रिलेशन है
वो रिलेशन हम लेते हैं। वो क्या आएगा हमारे पास रिलेशन, वो आएगा 0 1 और इसके बाद है 1 2 1 और 2, इसके बाद है 2 और 3 2 और 3, इसके बाद क्या है 3 और 4 3 और 4 3 और 4। तो ये एक हम रिलेशन उसमें से लेते हैं। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रिलेशन जो है ये हमारा फंक्शन है या नहीं। तो ये फंक्शन कब होगा, जब इसकी जो डोमेन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए। तो ये 0 1 0 1 2 3, तो ये ए के ही इक्वल है। इसके बाद इसमें कोई रेपिटेशन तो नहीं आ रही, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो नो रेपिटेशन इन डोमेन। तो दूसरी खूबी भी पूरी होगी, नो रेपिटेशन इन डोमेन। तो डोमेन में कोई रेपिटेशन भी नहीं आई, लिहाजा ये हमारा एक फंक्शन। सो आर इज अ फंक्शन। आर क्या है, ये हमारा एक फंक्शन। अच्छा, तो अब इसमें क्या खूबी, एक खूबी हम देख रहे हैं। अब जब ये हम इसको लिखते हैं सेट को सर्कल में, एक सर्कल ये हम सेट ए लिखते हैं, ये सेट हम बी लिखते हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट ये हमने लिख लिए, सेट बी के सारे एलिमेंट्स हमने ये लिख लिए, और अब इनमें से हम बनाते हैं फंक्शन। ये हम इसमें से फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन हमने क्या बनाया है कि 0 का इमेज जो है वो हमने 1 के साथ बनाया है, 0 प्री इमेज है और इसका इमेज क्या है 1, ये 0 और 1, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ इमेज हमने बनाया। तो ये जितने भी हमारे प्री इमेज हैं उन सब का इधर से हमारे पास अलग अलग जो है, अलग अलग सबका अलग अलग इमेज है। 0 का अपना एक इमेज है, ठीक है, 1 का एक अपना इमेज है, ठीक है, इसके बाद 2 का एक अपना इमेज है, इसके बाद 3 का एक अपना इमेज है। तो 3 का एक अपना इमेज है, तो हर एक का अपना अपना इमेज है। इस तरह नहीं है कि जैसे हमने पिछले जो पहला किया है उसमें हमारे पास है ये 1 का, शायद 1 का ये पहले का प्री इमेज और दूसरा जो प्री इमेज था, इन दोनों का एक ही इमेज आ रहा था, इन दोनों का एक ही इमेज आ रहा था। इनमें ऐसी कोई बात नहीं, इनमें से हर जो प्री इमेज है उसका एक अपना इमेज है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उस 1 1 1 का मतलब यही है कि इधर से भी 1 और इधर से भी 1, इधर से भी 1 और इधर से भी 1। इधर से तो ये 1 जो है वो 2 के साथ नहीं जा सकता। जब इधर से 1 जो है वो 2 के साथ जाएगा तो वो तो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें से रेपिटेशन आ जाएगी। डोमेन में फिर क्या होगी, रेपिटेशन आएगी। इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे। इधर से जब हमारे पास दो जो एक जो इमेज है वो दो एलिमेंट्स का, दो प्री इमेज का जब इमेज बनेगा तो वो हमारा 1 1 नहीं होगा, वो हमारा जो पहले हमने किया वो फंक्शन होगा। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 1 1 फंक्शन, जिसमें से एक ही प्री इमेज है और उसका एक ही इमेज है। तो इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं, चलिए कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 1 फंक्शन। तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन। तो अब इनके डेफिनेशन की देख लें। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, एल के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, उनमें हर एक के अलग अलग इमेजेस हैं। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है, बाकी सारा उन्होंने वही एक्सप्लेन किया जो नीचे मैंने आपको बता दिया। तो अब हम इसकी तीसरी जो टाइप है उसकी तरफ चलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम इसके करते हैं टाइप सी। टाइप सी में क्या है, एंड टू एंड 1 1 फंक्शन। एंड टू एंड 1 1 फंक्शन जो हमने पहला फंक्शन किया, पहली टाइप है, और जो दूसरी टाइप है इनको मिलाया जाए तो उसको कहते हैं एंड टू एंड 1 1 फंक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा नाम इसका क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें जो दोनों खूबियां हैं, जो पहले हमने फंक्शन पढ़ा है, अभी हमने जो किया है जो सेकंड टाइप की है, तो सेकंड टाइप में आपने देखा है कि इसमें हमारे पास जो पहला फंक्शन था इनटू फंक्शन,
उसकी भी खूबी मौजूद थी। क्या खूबी मौजूद थी कि उसके एंड पर एक एलिमेंट बच रहा था। और दूसरी उसमें खूबी क्या थी कि वन वन फंक्शन की खूबी थी। वन वन फंक्शन की क्या खूबी थी कि उसमें हमारे पास हर प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज था। हर प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज था। इधर मैं अगर छोटे छोटे बना दूं एक दफ़ा फिर उस तरह के, तो ये 1 2 3 वो तो नहीं है सेम, लेकिन उनसे थोड़े मुख्तलिफ होंगे, लेकिन कंसेप्ट आपका वही होगा। तो इधर 3 4 और इसके बाद 5 और 6, तो ये इसका प्री इमेज है, और ये इमेज प्री इमेज का ये इमेज है, और इसका ये इमेज है। तो अब इसमें देखें तो इसमें क्या है, ये जो हमारा ऊपर किया वो भी इसी तरह का ही था कि इसमें से ये प्री इमेज है और इसका ये इमेज है, ये प्री इमेज है और ये इसका इमेज है, ये प्री इमेज है और इसका ये इमेज। अब हर प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज है, या हम कह सकते हैं हर इमेज जो है वो सिर्फ एक ही प्री इमेज के साथ कनेक्टेड है। लेकिन तो इसलिए ये 1 1 भी हुआ। क्या हुआ? 1 1। और दूसरा जो है इसके एंड पर एक एलिमेंट बच भी रहा है, इसलिए ये इनटू भी होगा, इनटू फंक्शन भी होगा। तो इसलिए ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और इनटू भी हो, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इनटू एंड 1 1 फंक्शन, या दूसरा उसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। तो अब हम इसकी जो टाइप डी है वो क्या है? ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें भी हमारे पास दो सेट हैं, तो दो सेट, ये ए सेट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? बी सेट। ए बी सेट है, और इसमें हम ए से बी जो है वो उसी तरह से जैसे मैंने पहले समझाया है, उस बात तो आपको क्लियर होगी कि ए से बी हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने हैं तो उसमें से ये हमारे पास एक रिलेशन आएगा जो कि फंक्शन होगा, तो उसको हम अब यहाँ पर रिलेशन नहीं, उसको हम फंक्शन का नाम दे लेते हैं। और ये देखते हैं, और उसके एलिमेंट जो हैं वो जो बेशुमार बनेंगे, जितने भी बनेंगे उनमें से ही ये एक होगा। वो जो रिलेशन बनेंगे उनमें से ये एक होगा। और इसके जो ऑर्डर पेयर हैं ये हमारे पास हैं 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। अब पहले तो हमने ये देखना है कि ये फंक्शन है, तो वही दो खूबियाँ इनकी देखें कि ये इसकी डोमेन देखें, डोमेन है 0 1 2 3, तो वो एक ही इक्वल है 0 1 2 3। इसके बाद डोमेन में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन भी नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन तो हो गया। लेकिन अब इसके फंक्शन में देखें तो अब ये किस तरह से इमेज और प्री इमेज ये किस तरह से कनेक्टेड है, इमेज और प्री इमेज किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसके लिए ये हमने ए सेट का ये सर्कल बनाया और बी सेट का हमने ये सर्कल बनाया। फिर इनके जिस तरह से ये इमेजेस और प्री इमेजेस आपस में कनेक्टेड है, उसके लिए हमने लाइंस का ये इस्तेमाल किया। तो 0 किसके कनेक्टेड है? 1 के साथ। इसके बाद 1 किसके साथ कनेक्टेड है? 2 के साथ। इसके बाद 2 किसके साथ कनेक्टेड है? 3 के साथ। और 3 यहाँ से ये 2 किसके साथ है? 3 के साथ। 3 किसके साथ है? 2 के साथ। तो ये सारे ही किसी न किसी तरह ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें देखें जो हमारा पहला इनटू फंक्शन था उसमें एंड पर एक एलिमेंट हमारा बच रहा था, इधर हमारे पास कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं बचता। और ऐसा फंक्शन जिसमें एंड पर कोई एलिमेंट बाकी ना बचे बल्कि सारे के सारे जो हैं वो किसी प्री इमेज का इमेज बन जाएं, और एंड पर कोई यहाँ पर कोई देखे एलिमेंट बाकी नहीं बच रहा, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑन टू आर सरजेक्टिव फंक्शन। याद रखना है उसका क्या नाम है? ऑन टू आर सरजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, इसके बाद हमारी लास्ट टाइप है फंक्शन की। इस टाइप में वो क्या कह रहे हैं कि कौन सा हमने पढ़ना है? बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 1 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस। बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें भी हमारे पास वही है, एक सेट हमारे पास ए है, ठीक है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट हमारे पास बी है, उसके 2 3 4 5। अब इसमें से हमने ए क्रॉस बी फाइंड की, ए क्रॉस बी में से हमने बेशुमार रिलेशन बनाए, उन रिलेशन में से हमने एक रिलेशन लिया, उस रिलेशन को हमने जब देखा तो क्या वो फंक्शन है या नहीं। वो रिलेशन क्या था? उसमें से जो 4 4 वाले हमने एलिमेंट्स लिए, तो 4 4 एलिमेंट्स में से एक जो रिलेशन था उसके ये एलिमेंट्स थे, उसमें ये लाजमी आएगा
बेशक आप बना कर देख ले, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि आपको बना कर दे सकूं, क्योंकि वो बेशुमार बन जाएंगे। हाँ, आप ट्राई करें और ये ज़रूर चेक करें क्या उनमें से जो रिलेशन उनमें ये आता है या नहीं आया आता। तो चलिए, ये जब हमने देखा तो इसमें से हमारे पास ये एक रिलेशन था, इसको पहले हम देखा तो क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो इसकी हमने डोमेन चेक की, तो डोमेन है इसकी 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये हमारी सेट ए के इक्वल है, बिल्कुल इसके इक्वल है। इसके बाद इसमें कोई रेपिटेशन तो नहीं है, ये है 1 2 3 और ये 4 सारे अलग अलग हैं, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, लिहाजा वो रिलेशन हमारा क्या साबित हुआ, वो एक फंक्शन साबित हुआ। अच्छा, अब इसको जब हमने इसके इमेज और प्री इमेज की सूरत में बनाने के लिए हमने सेट ए को सर्कल में लिखा और सेट को बी को भी एक सर्कल में एलिमेंट बी के लिखे, और इन सब को हमने जो 1 का इमेज है वो क्या आ रहा है 2, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 5 है। तो यहाँ पर इनको हमने कनेक्ट किया, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ और 4 को 5 के साथ। तो इस तरह से ये 1 1 सारे आ गया और इनमें कोई जो एलिमेंट है वो बाकी भी नहीं बचा। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 क्रॉस। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ फंक्शन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो यानी 1 1 भी ये आ रहा है और ये ऑन टू भी आ रहा है। 1 1 यानी एक के साथ एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज है, एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज है, एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज है। तो लिहाजा ये 1 1 भी आ गया। और दूसरी इसमें क्या बात आ रही, इसमें कोई एलिमेंट जो है वो बाकी भी नहीं बच रहा। जब बाकी नहीं बच रहा तो इसका मतलब है ये ऑन टू भी है। तो इसलिए इसको इसमें दो खूबियां हैं, कौन कौन सी खूबियां हैं, ये 1 1 भी है, 1 1 प्लस ऑन टू, और 1 1 और ऑन टू हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शंस की बेटा टाइप थी। तो अब हम आते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करते हैं एक्सरसाइज हमारी 5.5 और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। बाकी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इसका ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो फंक्शंस के बारे में था। तो पहले चूँकि फंक्शंस को समझना, फंक्शन क्या होता है और उसके बाद फंक्शन की टाइप वो मैंने आपको बताई। तो अब ये जो है ये क्वेश्चन इस वक्त ही हल हो सकता था। चले हम इसको करते हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि इंडिकेट रिलेशन, कि नीचे जो दिए गए हैं वो सारे पार्ट है, इनमें से सिर्फ अभी मैंने 2 लिखे हैं, ये पहला है ये दूसरा है। तो क्या वो रिलेशन आपने बताने हैं, उनमें से जो रिलेशन होगा वो बताना है, क्या जो फंक्शन नहीं होगा वो हम चले वो कह देंगे रिलेशन। अदरवाइज वैसे तो फंक्शन जो है वो भी रिलेशन ही होते हैं, ये नहीं कहना कि हाँ जो फंक्शन है वो रिलेशन नहीं हो सकते। तो जो फंक्शन है वो फिर उसको हम फंक्शन बताएंगे, और फिर उसका बताना है जो फंक्शन है, अगर वो फंक्शन है तो वो कौन सा फंक्शन है, वो इनटू फंक्शन है, वो 1 1 फंक्शन है, वो ऑन टू फंक्शन है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये उनमें से हमने बताना है और फिर उनकी हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा है इसको हम लिखते हैं नंबर 1 पे, हमारे पास क्या दिया गया है, R1। R1 में हमारे पास है 1 1, इसके बाद है 2 2, और इसके बाद है 3 3, और इसके बाद है 4 और 4। ये हमारे पास है R1 जो पहला है हमें दिया गया रिलेशन R1 ये दिया गया है। अब इसको हमने देखना है आया कि ये हमारा एक पहले हमने क्या देखना, सबसे पहले कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं। रिलेशन तो है लेकिन क्या ये फंक्शन भी है या नहीं है। अब क्या है कि इसमें हमारे पास है एक तो हमने दो चीज़ें हमने देखनी होती है फंक्शन के लिए कि फंक्शन है नहीं, तो उसकी डोमेन जो है, डोमेन ऑफ जो रिलेशन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, पहले सेट के ए सेट के इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी खूबी उसकी हमने क्या देखनी है, दूसरी खूबी हमने देखनी है कि उसमें नो रेपिटेशन हो, नो रेपिटेशन इन डोमेन, डोमेन में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये उन्होंने हमें डायरेक्ट दे दिए हैं लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं है ये ए कौन सा सेट है, बी कौन सा है,
तो पहला सेट कौन सा या दूसरा सेट कौन सा, इसलिए इसको फंक्शन देखने के लिए क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो ये पहली खूबी जो है इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कौन सी खूबी जो उसको देखेंगे सिर्फ कि इसके जो हमारे पास है ऑर्डर पेयर है उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है उनमें किसी किस्म की कोई रेपिटेशन ना हो। तो ये इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। तो हम इधर लिखेंगे पहले नंबर पर देर इज नो रेपिटेशन इन डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1। डोमेन ऑफ R1 है कौन सी, डोमेन ऑफ R1 पहले हम इधर लिख लेते हैं। डोमेन वैसे भी हमने फाइंड करनी है, डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी हमने फाइंड करनी है, तो वो हमें पहले लिखनी चाहिए थी। तो डोमेन जो है वो हम लिखते हैं डोमेन ऑफ R1, तो वो होगी 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये डोमेन होगी। और इसके बाद हम रेंज फाइंड करते हैं, तो रेंज जो है वो R1। तो रेंज में बेटा कौन से होते हैं, दूसरे एलिमेंट, तो ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये रेंज हमारे पास आ गई। तो ये एक तो वैसे भी उन्होंने कहा है कि आपने हर एक की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, और दूसरा जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो डोमेन से हमें पता चल जाता है कि इसमें किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं आ रही, हर जो डिजिट है वो एक दफ़ा ही आ रहा होगा, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो रेपिटेशन इन domain of R1, so it is a function, so it is a function। ये क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब दूसरी बात उन्होंने पूछा है कि अगर वो फंक्शन है तो फिर वो किस किस्म का फंक्शन है, तो ये देखने के लिए कि वो फंक्शन है लेकिन किस किस्म का फंक्शन है, तो ये हमें फिर उसके बनाने पड़ेंगे सर्कल। तो सर्कल बनाएंगे, उसमें से हम इमेज बनाएंगे और प्री इमेज बनाएंगे, और उससे फिर हमें पता चलेगा कि ये जो है हमारे पास कॉपी तो नहीं हो रहा, हो गया, चले ठीक है, बेहतर है। अब हम इसको भी इधर पेस्ट कर लेते हैं, नहीं हो रहा, चले ये फिर एक दफ़ा ट्राई करते हैं। कॉपी तो हो गया लेकिन इसको हम इधर कंट्रोल V करते हैं, पेस्ट भी हो गया, तो ये आसानी होगी हमारे लिए, ये लिख लिए, तो ये बेहतर है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज, क्योंकि हमारा नीचे चला गया था जब हमने कॉपी की। तो ये हमारा जो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा ए सेट है, ए सेट। चले चलें, क्या मसला हो गया तुम्हें, सॉफ्टवेयर में बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर। मैं एक दफ़ा इसे जी, तो सेट ए में हमारे कौन से एलिमेंट है, सेट ए में जो हमारे ये फर्स्ट होंगे, ये पहले नंबर पर ये सारे सेट ए में आएंगे, वो आएंगे 1 2 3 4, ये सेट हमारा ए, चलिए इसे हम सेट ए कह रहे हैं। सेट वैसे उन्होंने दिए तो नहीं है, अपने पास ही हम लिखते हैं। और ये जो है ये सेट बी हम इसे कह लेते हैं, इसमें भी है 1 2 3 और 4। अब इसमें देखें तो कौन कौन सा जो ये प्री इमेज है और इसका इमेज क्या है, 1 है। ये हमारे पास है फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। ये ए टू बी, तो 2 जो है वो किसका इमेज है, 2 का है, 3 किसका है, 3 का, और 4 किसका है, 4 का। तो ये सारे जो है, अब इसमें देखें तो इसमें हमारे पास दो खूबियाँ आ रही हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 हम देखें तो इसमें 1 1 की खूबी है, क्योंकि 1 1 जो है 1 1, ये 1 1 भी है। क्यों 1 1 है, क्योंकि इसमें सिर्फ है जो एक इमेज है उसका सिर्फ एक प्री इमेज है, यानी ये जो हमारा जो प्री इमेज है
उसका सिर्फ एक ही इमेज है और इसके साथ कोई रेपिटेशन इसमें नहीं है। इसमें तो है आ ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये अगर रेपिटेशन इसमें आ जाएगी तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। इसमें भी इधर भी कोई रेपिटेशन नहीं, कोई जो एलिमेंट है, कोई भी जो इमेज है वो किसी दो का नहीं बल्कि सबका एक एक इमेज है, सबका एक इमेज। ऐसे नहीं कि ये वन जो है ये इस तरह से टू का भी हो जाए या ये टू जो है ये थ्री का हो जाए, तो कोई भी दो दफ़ा नहीं आ रहा तो ये वन वन भी हो गया। अब दूसरी इसमें बात अगर देखें तो दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें हमारे एंड पर कोई एलिमेंट बाकी भी नहीं बच रहा, ठीक है। जब कोई एलिमेंट बाकी भी नहीं बच रहा तो ये जिसमें कोई एलिमेंट बाकी ना बच रहा हो और इसमें कोई एलिमेंट बाकी मतलब जिस फंक्शन में कोई एलिमेंट बाकी ना बच रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। और जिसमें ये फंक्शन में ये दोनों खूबियाँ हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस इज अ, इधर हम लिखेंगे आगे सोल्यूशन, दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन as it is one one and also onto function as it is one one and also onto function so it is a बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन होगा हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन। और यही हमारा जो पहला पार्ट वन है उसका यही हमारा सॉल्यूशन होगा। जी बिस्मिल्लाह। तो बेटा अब हम करते हैं इसका पार्ट टू, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट टू हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट टू हमारे पास क्या दिया गया है, पार्ट टू में हमारे पास एक रिलेशन है, आर टू का नाम हमने लिखा हुआ है और वो क्या रिलेशन है, वन टू, टू वन, इसके बाद है थ्री फोर, थ्री फोर और इसके बाद है थ्री फाइव। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है R3। तो अब हमने इसको देखना है वेदर इट इज़ अ फंक्शन, बाकी काइंड तो बाद में पता चलेगा, बाद में पहले हमने देखना है कि इसमें इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। पहले तो ये चीज़ हमने इसकी चेक करनी। तो ये देखने के लिए कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास मैंने बताया है कि इसमें हमारे पास वो तो दो खूबी हम चेक करते हैं। पहली वही खूबी है कि डोमेन, डोमेन ऑफ आर वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डोमेन ऑफ आर इक्वल होनी चाहिए सेट ए के जो पहला सेट है। और इसके बाद दूसरी वही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नो रेपिटेशन, नो रेपिटेशन इन डोमेन ऑफ आर। तो उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये खूबी तो हम देख नहीं सकते, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास सेट ही नहीं है, ना ए है ना बी है, कोई सेट भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसलिए इस ये तो नहीं देख सकते। अब हम रेपिटेशन की अगर बात करें तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है, इधर टू आ रहा है, इधर थ्री, इधर फिर थ्री आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसकी पहले हम लिखते हैं जो उन्होंने कहा था, वो मैंने कहा था पहले ये आपने फाइंड करनी है कि हम इसकी डोमेन और रेंज इसकी लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर टू, वो क्या आएगी, वन टू थ्री, वन टू थ्री। और इसके बाद इसकी रेंज हम लिखते हैं क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है, रेंज ऑफ आर टू। तो वो भी आएगी, ये टू है, ये वन है, ये फोर है, फाइव, वन टू, वन टू फोर और फाइव, वन टू फोर और फाइव। तो ये हमारे पास आ जाएगी रेंज। तो अब ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि इसमें डोमेन में रेपिटेशन आ रही है। तो इधर हम इसका लिखेंगे आंसर, देयर इज रेपिटेशन, देयर इज रेपिटेशन इन डोमेन
डोमेन तो चले नहीं, फर्स्ट एलिमेंट्स में डोमेन तो खैर ये है, डोमेन में तो रेपिटेशन नहीं हो सकती। तो फर्स्ट एलिमेंट में जो हम कहेंगे डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर 2, सो इट इज अ रिलेशन, ये रिलेशन तो है बट नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज 5.5 है, इसके क्वेश्चन का ये पार्ट 3 हम फाइंड करते हैं। तो पार्ट 3 में हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन हमारे पास क्या है, R3। R3 हमारे पास क्या है कि B A और इसके बाद C A और इसके बाद D A, D और A। तो ये हमारे पास इसमें रिलेशन दिया गया। चले पहले तो हम बार बार मैं वो भूल जाता हूँ, तो पहले इसकी हम डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं। डोमेन ऑफ R3, तो डोमेन ऑफ R3 क्या होगा, BCD, BCD। और रेंज इसकी हम मालूम करते हैं, रेंज R3। तो रेंज में हमारे पास ये इधर भी है, इधर भी है, तो ये इधर हम सिर्फ ए ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास होगा रेंज। तो अब वेदर इट्स अ फंक्शन और नॉट, इट इज़, ये हमने देखना, तो वो मैंने कहा था सिर्फ हमने ये देखना है कि इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है इनमें कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। देर इज़ नो रेपिटेशन, तो इधर हम लिखेंगे देर इज़ नो repetition in the first elements, in the first elements of order pairs, so it is a function। ये हमारा क्या है, ये फंक्शन है। इस बात का तो हमें पता चल गया कि ये एक फंक्शन है। अच्छा, अब ये कौन सा फंक्शन है, इसको देखने के लिए हम इसकी डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम शेप्स जो हैं वो यहाँ आते हैं और इसके बाद ये ओवल को हम यहाँ से लेते हैं और ये हम इधर ड्रा, चले ये क्या बन गया भैया आपको शेप्स, फिर इधर गए और ये क्या मसला हो जाता है, ठीक आते आते जो है ये ख़राब बन जाती है। चलो एक दफ़ा फिर ट्राई करके देख लेते हैं। कामयाबी तो इंशाल्लाह मिलती है जो इंसान मेहनत करता है। मैं इतनी ओह इधर नहीं लेकर जानी, अब ये साइड इतनी लंबी हो गई है इसको भी रिपीट, नहीं ये नहीं काम दे रहे। बनाने मैंने भी इधर से हाथ से मैंने भी नहीं बनाने। कहाँ गई है, चलें जी ये हमारी बन गई है हमारे पास दो डायग्राम।
चले एक को जिसको हम सेट तो नहीं है वैसे हमारे पास, एक को हम ए का नाम दे, एक से बी का, और ये हमारा जो है इधर से इस तरफ जो है ये हमारा क्या बन रहा है, फंक्शन। तो इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट है, बी सी डी, बी सी और डी। और इसमें कौन सा एलिमेंट है, इसमें हमारे पास है सिर्फ ए ही है। तो बी का जो इमेज है वो क्या है, ए है, सी का इमेज क्या है, वो भी ए है, और डी का इमेज क्या है, वो भी ए है। अच्छा अब ये देखें तो इसमें हमारे पास है ये 1 1 तो है नहीं, क्योंकि इसमें नहीं इधर 1 1 नहीं हो रहा। इसके बाद इनटू के लिए हमारे एंड पर बचना चाहिए, इनटू भी नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर जिसके एंड पर कोई इमेज जो है, एंड पर कोई एलिमेंट जो है, इस साइड पे कोई एलिमेंट बाकी ना बचे, यहाँ पर कोई ना बचे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू। तो इसलिए ये हमारा ऑन टू है, इसको हम कहेंगे इट इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये बेटा था हमारा पार्ट 3। तो अब हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें जो रिलेशन दिया गया है R4, वो क्या है, 1 1, इसके बाद है 2 3, इसके बाद है 3 4, और इसके बाद है 4 3 4 3, और इसके बाद है 5 4 5 4। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ R4, डोमेन में ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये हमें फिर डोमेन इससे भी पता चल जाता है कि ये फंक्शन है या नहीं, ये हमें इसमें मदद करती है फंक्शन के लिए। तो रेंज जो है, रेंज R4, तो रेंज मालूम करने के लिए हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, 1 3 4, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो इसलिए 1 3 और 4 आएगा, 1 3 और 4, 1 3 4। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। अच्छा, तो इसमें आप रेपिटेशन देखें तो डोमेन में, डोमेन तो इधर हम लिखते हैं देयर इज नो रेपिटेशन इन डोमेन, देयर इज नो रेपिटेशन इन डोमेन ऑफ R4, देयर इज नो रेपिटेशन इन डोमेन ऑफ R4। इसके R4 के जो डोमेन है इसमें कोई रेपिटेशन नहीं आ रही। सो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R4, फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर की, हर ऑर्डर पेयर है, ये भी आप लिख सकते हैं कि हर ऑर्डर पेयर जो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं। सो R4 इज अ फंक्शन, R4 एक क्या है, हमारा एक फंक्शन। अब ये कौन सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये मालूम करने के लिए हम इधर डायग्राम ड्रा करते हैं। तो पहले वो बनाते बनाते यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था, तो अब मैं थोड़ा सा वीडियो को चले, पहले वो वीडियो पॉज नहीं की थी तो वो बन भी नहीं रही थी, अब मैंने वीडियो पॉज की है तो वो फ़ौरन बन भी गई हैं। तो बस जस्ट प्रैक्टिस की होती है, प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, तो वो एक दफ़ा प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी तो अब जल्दी बन गई है। अब अच्छा, अब इसमें देखते हैं तो इसमें कौन कौन से ये हमारा, चले इसको हम ए सेट का नाम दे, इसको बी का नाम अगर दे लेते हैं, वैसे है नहीं ये सेट क्योंकि उन्होंने हमें बताया ही नहीं है सेट, तो वैसे हम इसे, और ये फंक्शन है हमारा फंक्शन ये वाला, ये फंक्शन है, और ये R4 के जिस नाम से हमने ज़ाहिर किया हुआ है। तो अब हम इधर लिखते हैं एलिमेंट, इधर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इधर हमारे पास आएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसमें कौन से आएंगे 1 3 4 1 3 4। तो अब इसके जो प्री इमेज है 1, इसका कौन सा इमेज है, प्री इमेज 1 के साथ 1 है, 1 के साथ 1 है। अच्छा, इसके बाद 2 के साथ कौन सा आ रहा है, 3, 2 के साथ 3 आ रहा है। इसके बाद 3 के साथ कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 के साथ 4 आ रहा है। इसके बाद 4 से कौन आ रहा है, 4 के साथ 3 आ रहा है, 4 के साथ 3 आ रहा है। अच्छा, इसके बाद 5 के साथ कौन सा आ रहा है, 4, 5 के साथ हमारे पास कौन सा आएगा इधर 4, तो ये 5 के साथ हमारे पास 4 आएगा। तो इस तरह से
ये सारे। अब इसमें देखें तो ये 1 1 भी नहीं हो सकता। n2 के लिए यहाँ पर एंड पर जो है एक एलिमेंट बचना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर जिसमें एंड पर कोई एक एलिमेंट ना बचे तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो इसलिए इसे हम कहेंगे इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसके एंड पर कोई एलिमेंट बाकी नहीं बच रहा। जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इमेज बन रहे हैं, किसी न किसी जो प्री इमेज है उसके इमेज बन रहे हैं और एंड पर कोई एलिमेंट बाकी नहीं बच रहा। तो इस तरह से ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, जो हमारा पार्ट 4 है और रिलेशन नंबर जो 4 है। जी बेटा, तो अब हम इसका पार्ट 5 है। इसमें रिलेशन हमें जो दिया गया है रिलेशन है हमारे पास R5 क्या है हमारे पास, A B, इसके बाद है B A B A, और इसके बाद है C D और इसके बाद है D E। तो ये है हमारे पास रिलेशन। अब हम देखते हैं क्या पहले ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं। अगर है तो फिर ये कौन सा फंक्शन है। तो इसके पहले हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ R5। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट थे, फर्स्ट A B C D। यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके डोमेन में कोई रेपिटेशन नहीं आई। जब डोमेन में कोई रेपिटेशन नहीं आई तो इसका मतलब है ये एक फंक्शन है। तो चले हम नीचे लिखेंगे। अब ये रेंज, दिस इज आल्सो द पार्ट। डोमेन और रेंज जो है ये फाइंड करना, ये हमारे क्वेश्चन का ही एक हिस्सा है और ये हमने फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करें तो रेंज में सेकंड एलिमेंट आते हैं B A C E, तो D E। तो इस तरतीब से अगर लिखें तो पहले हम A लिख लेते हैं, A B D E, A B D और E, ये हमारी आएगी रेंज। अब हम इसे कहेंगे इट इज़ अ फंक्शन। वो सारी स्टेटमेंट बेटा मैंने पीछे बार बार लिखी हैं, तो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा टाइम को शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो आपने लिख लेना है देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द डोमेन ऑफ R5। देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द डोमेन ऑफ R5, वो पीछे से मैंने सारा लिखा हुआ है। तो सो इट इज़ अ फंक्शन। ये क्या है, ये एक फंक्शन है। अभी इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास अभी और रहते हैं। हम थिंक इनके 8 पार्ट हैं, तो मैं थोड़ा सा काम को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। इट इज़ अ फंक्शन। वो सारे स्टेटमेंट मैं इधर डैश लगा देता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर आपने लिखनी है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि इस बच्चे को पता है वाई इट इज़ अ फंक्शन, वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अब ये देखने के लिए कौन सी ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, तो ये देखने के लिए अब इसमें हम एलिमेंट लिखते हैं। इसमें इधर हमारे एलिमेंट कौन से आएंगे, ये जो हमारे डोमेन है A B C D, इधर हम लिखेंगे A आएगा, इधर B आएगा, इधर C आएगा, इधर D आएगा, और यहाँ पर आएगा A B C E, A B C और E, A B C और E। तो अब देखें तो ये कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास प्री इमेज के साथ कौन सा इमेज बन रहा है। तो पहला जो A है इसके साथ B है, A के साथ हमारा क्या है, B है, और इसके बाद B के साथ कौन सा A है, B के साथ प्री इमेज के साथ A हमारा इमेज है। इसके बाद C के साथ कौन सा आ रहा है, C जो प्री इमेज है उसके साथ D आ रहा है, C के साथ D तो इधर कहीं मैंने लिखा ही नहीं है। चले रेंज में फिर गलत A B C E मैंने लिखी है, तो ये गलत है। तो ये रेंज मुझे लिखनी चाहिए थी A B D और E। तो इधर फिर C की जगह पर क्या आएगा, D। तो ये C के साथ क्या आ रहा है, C जो प्री इमेज है इसके साथ है D आ रहा है, और D के साथ कौन सा आ रहा है, E। D के साथ कौन सा आ रहा है, E आ रहा है। तो इसमें देखें तो इसमें हमारे पास है यहाँ पर 1 1 है, A का भी इधर B है, B के साथ A है, C के साथ D है, D के साथ E है। हर जो प्री इमेज है, हर इमेज जो है वो सिर्फ एक ही प्री इमेज का इमेज है। हर इमेज सिर्फ एक ही प्री इमेज का इमेज है। सो नंबर 1 तो बात ये होगी, ये क्या है 1 1।
वन वन फंक्शन। अब इसमें दूसरी खूबी क्या आ रही है, दूसरी खूबी इसमें देखें तो इसमें एंड पर कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा। जब एंड पर कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा तो इसका मतलब है ये क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है। और जो ऑन टू भी हो और वन वन भी हो, ऑन टू भी हो और वन वन भी हो, उसको हम तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो वो बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर फिर इसका हम आंसर लिखेंगे कि इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज़ अ बाय, चलिए ये थोड़ा सा हम किसी और कलर के साथ लिख लेते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये बेटा नंबर हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जो आप एग्ज़ाम में भी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। वजह क्या है, वजह मैंने ऊपर आपको डिटेल के साथ बता दिया। चलिए तो अब हम आते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। जी बेटा पार्ट 6 में हमें कौन सा रिलेशन दिया गया है, R6। R6 हमारा किसके इक्वल है, 1 2 2 3 और इसके बाद है 1 3 1 3 और 3 4 3 4। तो इसके पहले हम लिखते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ R6। तो डोमेन लिखेंगे तो 1 2, ये फिर 1 आ रहा है तो हमें यहीं से पता चल गया इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसके डोमेन में रेपिटेशन आ गई है। तो लिहाजा डोमेन हम लिखेंगे तो ये आएगी 1, फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनमें रेपिटेशन आ गई है। तो डोमेन में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि डोमेन के जो एलिमेंट है वो डोमेन तो नीचे है, उनमें रेपिटेशन नहीं होती। वो एक सेट होता है और सेट में रेपिटेशन नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे 1 2 और 3, ये इसकी होगी डोमेन। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज R6 की रेंज तो सेकंड एलिमेंट लेंगे, इसमें आएगा 2 3 और 4, 2 3 और 4। तो ये आ गई इसकी रेंज। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ एज, यहाँ पर चलिए शुरू में हम लिख दें एज देयर इज repetition in the first elements of order pairs, so it is not a function, it is not a function। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से ख़त्म हो जाएगा पार्ट 6। तो अब हम करते हैं पार्ट इसका 7। जी बेटा तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में उन्होंने हमें ये जो सर्कल हम पहले बना रहे थे वो सर्कल हमने बना कर दिए हैं और इसमें उन्होंने एलिमेंट लिखे हुए हैं और साथ उन्होंने ऑर्डर पेयर भी जो है वो बना दिए हैं और लाइन किसके साथ कौन किसका इमेज है और कौन सा प्री इमेज है, कौन से प्री इमेज का जो है वो कौन सा इमेज है ये भी उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर से अगर हम इन लाइनों की मदद से अगर R7 को हम लिखें तो R7 हमारे पास क्या आएगा, ये 1 के साथ क्या आ रहा है, 1 के साथ हमारे पास R आ रहा है, 1 के पास साथ R है तो 1 और R हम लिखेंगे, ये एक ऑर्डर पेयर होगा। इसके बाद 3 के साथ P हम लिखेंगे, 3 के साथ P हम लिखेंगे तो ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर होगा। इसके बाद 5 के साथ हम S लिखेंगे, 5 के साथ हम S लिखेंगे तो ये हमारा तीसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा। तो ये 3 ऑर्डर पेयर बनते हैं और इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो हम जिस तरह सर्कल में लिखे हैं तो यहाँ पर इस सर्कल में ये बनता है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या ये इसकी डोमेन और रेंज हम फाइंड करते हैं। डोमेन और रेंज, डोमेन ऑफ R7। तो डोमेन में क्या होते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट तो ये 1 3 और 5, 1 3 5
और इसमें किसी किस्म की कोई रेपिटेशन भी नहीं है, सो इट्स इज़ अ फंक्शन। और इसके बाद रेंज आर 7, तो रेंज में सेकंड एलिमेंट थे आर पी एस, आर पी एस, आर पी एस, तो ये सेकंड एलिमेंट है सारे। तो इस तरह से ये डोमेन आ गई और ये रेंज आ गई, और नीचे हम लिख देंगे कि ये फंक्शन, वो सारे अपने डिटेल लिखने नहीं है, एज देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर्डर पेयर्स, जो जितने भी हमारे आर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं आ रही, सो इट इज़ अ फंक्शन। तो अब फंक्शन है तो सही, लेकिन कौन सा फंक्शन है, बात तो अब ये आ जाएगी। तो पहले जो हम सर्कल बनाते थे वह सर्कल इन्होंने यहाँ पर हमें बना कर दिए हुए हैं, इसलिए अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये सर्कल से देख लेते हैं कि ये क्या कौन सा जो फंक्शन है बनता है। तो ये देखिए, हर एक जो इमेज है, जितने भी इमेज हैं वो एक ही प्री इमेज के साथ हैं। कोई भी जो इमेज है वो किसी दो के साथ नहीं है, यानी कि ये अकेला है 3 के साथ, ये आर है, ये भी अकेला है 1 के साथ, आर 1 के साथ अकेला है। इसका मतलब है ये 1 1 भी है, नंबर 1, ये क्या है 1 1 भी है, 1 1 भी है। और इसके बाद दूसरी खूबी देखी जाए तो इसमें एक एलिमेंट इसमें बाकी बच जाता है, जो कि किसी भी प्री इमेज का इमेज नहीं है, यानी कि क्यू जो है, क्यू इज नॉट द इमेज ऑफ एनी प्री इमेज, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, और ये अकेला बाकी बच जाता है। और जिसमें ये खूबी हो, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो जिसमें ये दोनों खूबियाँ हो वो क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, इट इज़ एन इंजेक्टिव फंक्शन, इट इज़ एन इंजेक्टिव को हम किसी और कलर के साथ लिखते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये इस तरह से हमारा पार्ट 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 8 की तरफ। जी बेटा, तो अब हम आते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 जो है वो देखें तो इसमें हमारे पास है एक ये सेट ए दिया गया है, एक ये सेट बी दिया गया है। इस सेट में हमारे पास है ये आ रहे हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो इसमें जब हम इनका ये बनाते हैं, आर हमारे पास है 8, आर 8। तो आर 8 जब हम बनाते हैं तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 1 के साथ क्या बन रहा है, सी, 1 के साथ सी है। और इसके बाद 3 का कौन सा पेयर बन रहा है, 3 की प्री इमेज है, 3 अगर प्री इमेज है तो इसका इमेज है ए, 3 और ए। और इसके बाद 7 के साथ क्या है, बी, 7 के साथ है बी। तो ये हमारा जो रिलेशन है बेसिकली ये है। अच्छा, तो अब ये आप समझ लें कि ये हमारा सेट ए है। सेट ए हमारा क्या है, सेट ए है हमारा 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7। और ये सेट बी है, सेट बी हमारे पास है ए बी सी, ए बी और सी। अब इसमें हम देखें तो ये हमारा फंक्शन रिलेशन बन रहा है। अब ये रिलेशन, इसकी हम डोमेन और रेंज पहले हम फाइंड करते हैं, डोमेन और रेंज, डोमेन ऑफ आर 8। आर 8 की डोमेन फाइंड करें तो ये फर्स्ट एलिमेंट है 1 3 और 7, 1 3 7, ये इसकी होगी डोमेन। और रेंज जो है, जब हम रेंज फाइंड करेंगे, रेंज आर 8, आर 8 की रेंज फाइंड करें तो वो सी ए बी, यानी ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी, तो ये होगी इसकी रेंज। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। पहले तो ये है कि इसमें हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो रेंज हम देखें तो वो रेंज में हमारे पास है 1 1 3 और 7। लेकिन हमारा जो ए है इसको होना चाहिए था ए के इक्वल, लेकिन ए में ये एक एलिमेंट तो हमारे पास बच रहा है 5, जो कि 5 इसमें ये ए के इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे एज
डोमेन ऑफ R8 इज नॉट इक्वल टू सेट ए। सेट ए के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। तो टाइप तो फिर हमने मालूम करनी थी। अगर ये फंक्शन होता तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो फिर हम मज़ीद आगे इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, ये क्वेश्चन भी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया।